मिरर अ टेल ऑफ ट्विन सिटीज़ एपिसोड नंबर 34 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर फेलियन युवान के पास जाता है और कहता है कि तुम इस तरह के कैसे बन सकते हो, तुम इतने निर्दयी नहीं थे। लेकिन युवान उसकी हर गलती को माफ़ करने के लिए रेडी था क्योंकि उसके उस पर काफ़ी ज़्यादा एहसान थे। फेलियन एक ऐसा इंसान था जिसने युवान को अपना सच्चा दोस्त माना था। अब युवान उससे आखिर में ये कह के चल जाता है कि मैं तुम्हारी तब तक हिफाजत करूँगा जब तक मैं और मेरी बहन विक्टिम नहीं बन जाते, या यूँ कहें कि अगर बारी मेरे और मेरी बहन के बीच आए तब तक मैं तुम्हारी हिफाजत करता रहूँगा। और अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है बाइंग और सुमोका जो कि इमेजिनेशन मतलब वो उसी इल्यूजन में चले जाते हैं। अब वो सीकिंग की लाइफ जीने लगते हैं, यानी कि चिनहोंग और बाईवे की लाइफ। बाईवे का एक एक्सीडेंट होता है और उसका जहाज़ डूब जाता है और वो बीलियो सी में पहुंच जाती है। बीलियो सी में पहुंचने के बाद चिनहोंग को हिफाजत से एक सेफ जगह पर ले जाता है, उसे सी की सबसे बढ़िया से बढ़िया चीज़ देता है और जिन्हें वो काफ़ी इंजॉय करती है। लेकिन जब वो रिकवर हो जाती है, रिकवर होने के बाद बाईवे एक लेटर देती है चिनहोंग को कि भाई इसे लांगा को दे दो ताकि वो मुझे रिसीव करने आ सके। और इस दौरान उसने सीकिंग के लिए वाइन बनाई और वाइन वगैरह बनाई, सब कुछ करा जो सीकिंग नहीं जानता था। और सीकिंग ने भी धीरे धीरे उसके प्रति एक अलग सी फीलिंग डेवलप कर रखी थी। खैर अब वक्त बदलता है, लांगांग उनसे मिलने के लिए आता है। लांगांग जैसे ही आता है, लांगांग का नेचर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव था, वो लालची टाइप नेचर था। अब लांगांग जैसे बाईवे से मिलता है, बाईवे बताती है कि उसने एक लेटर भेजा था, लेकिन लांगांग उसे साफ मना कर देता है कि उसके पास कोई लेटर नहीं है। अब शाम का वक्त हो जाता है, शाम के वक्त में सारे डिनर के लिए एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। अब जैसे वो बात कर रहे थे, लांगांग अपनी प्रॉब्लम को जाहिर करता है। वो कहता है कि वो ज़्यादा दिन यहाँ पर नहीं रुक सकता, पूरा का पूरा यिनहुआंग खतरे में है और सभी एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं और हमारा जो राज्य है वो भी खतरे में है। अब उसकी बात को सुनने के बाद चिनहोंग उसकी हेल्प करने की सोचता है। अब वो चला जाता है अपने ड्रैगन गॉड के पास। उनके पास जाने के बाद वो उनका एक टीथ मांगता है। दरअसल वो स्काईवॉर्ड फोर्ट बनाना चाहता था ताकि लांगांग की मदद की जा सके। ये वही जगह थी जहाँ पर वो कुछ टाइम पहले बाईवे को भी लेकर आया था। बाईवे जो मतलब उस जगह पर ले आया है जो कि पूरे के पूरे बीलियो सी की सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित क्षेत्र है। वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता सीकिंग के अलावा, लेकिन वो बाईवे के लिए वो सब करता है। अब वो ड्रैगन गॉड से जब टीथ मांगता है तो ड्रैगन गॉड से एक बार कहते हैं कि एक बार फिर सोच लो, लेकिन उसने मन बना लिया था, इसलिए वो अब स्काईवॉर्ड स्वॉर्ड को वहाँ से ले जाता है। अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है जहाँ पर वो अगेन खाने पर मिलते हैं। खाने पर मिलने के बाद अब चिनहोंग उन्हें एक जगह बताता है जहाँ पर दो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की पावर सील है, हेवन रिंग और अर्थ रिंग। यानी ये कहें कि पूरा का पूरा कांगसांग है वो चिनहोंग की देन है। चिनहोंग ने उन्हें बताया था कि हेवन रिंग कहाँ पर है, अर्थ रिंग कहाँ पर है, और उन्हें स्काईवॉर्ड स्वॉर्ड दी बाकायदा ताकि वो उसे ले जाकर उन दोनों पावर्स को हासिल कर सके। अब लांगांग उसकी शुक्रिया अदा करता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो काफ़ी लंबा टाइम बीत जाता है, उनके कोई मतलब खबर नहीं आती है। लांगांग और बाईवे ने उन पावर्स को भी अचीव कर लिया, दोनों जो कि जोड़े में थी। हेवन रिंग की अंगूठी लांगांग को मिल जाती है और अर्थ रिंग की अंगूठी बाई रिंग को मिल जाती है। उन्होंने शादी नहीं करी थी अभी तक, लेकिन वो अब कपल बन चुके थे क्योंकि वो अंगूठियाँ कपल थी। खैर काफ़ी लंबा टाइम बीत जाता है। लंबा टाइम बीतने के साथ साथ जो कांगसांग है वो एक सुपीरियर पावर बन जाती है और उसने पूरे के पूरे यिनहुआंग में अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया था। अब वक्त के साथ बाईवे भी लांगांग के साथ शादी कर लेती है और यारान की एंट्री होती है। यारान उनका विजिट करने के लिए आई होती है। यारान जैसे ही लांगांग को देखती है उसे सैल्यूट करती है और चिनहोंग की कुछ खास चीज़ें उन्हें गिफ्ट करती हैं और साथ में वो वाइन भी होती है जो कि बाईवे बीलियो सी में बना कर गई थी और वो गिफ्ट करता है। चिनहोंग उसे गिफ्ट करता है ताकि बाईवे इसे पी सके। लांगांग कहता है कि वो तो इसे नहीं पिएगा लेकिन बाईवे इसे ज़रूर पी लेगी। अब यारान का सीन दिखाया जाता है। यारान जो अब कल्टिवेट हो चुकी थी एक औरत के रूप में, और जब बाईवे इसके बारे में पूछती है तो यारान बताती है कि कुछ समय पहले एक इंसान उसे नदी के तट पे मिला था, या यूँ कहें कि सागर के तट पे मिला था। उसे बचाने के लिए वो एक गुफा में ले जाती है और उसी की वजह से वो कल्टिवेट भी हुई, लेकिन वो उसे धोखा देकर चला गया। और वो चिनहोंग की बात भी बताती है कि वो भी कल्टिवेट हो चुका है एक मर्द के रूप में। दरअसल वो दोनों उन दोनों
की वजह से ही कल्टीवेट हुए थे, लेकिन बाईवे को इस बारे में कुछ पता नहीं। यहाँ में पता चलता है कि यारान और किसी से नहीं बल्कि लांगांग से प्यार करती थी। दरअसल जब उनका जहाज़ क्रैश हुआ था तो लांगांग और बाईवे दोनों ही उस जगह पे आए थे। बाईवे चंगांग को मिलती है जबकि लांगांग यारान को मिल जाता है और यारान अपने भाई से छुपकर उसकी हिफाजत करती है और इसी वजह से वो कल्टीवेट भी होती है। लेकिन जब वो लांगांग से इस बारे में बात करती है तो लांगांग काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है और बेचारी यारान का दिल टूट जाता है। अब नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो बाईवे है उसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। अब लांगांग उस पर इल्ज़ाम लगाता है कि उसने जहर मिलाया था वाइन में ताकि वो लांगांग को मार सके, लेकिन यारान का ऐसा कोई इरादा नहीं था। यारान कहती है कि तुम ये सब जेलेसी में कर रहे हो। अब लांगांग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसी स्काईवर्ड स्वॉर्ड का यूज़ उठा लेता है और यारान को धमकी देता है कि तुम तब मानोगी जब मैं पूरे के पूरे शान को मिटा दूंगा। मेरे पास एंसेस्टर गॉड की पावर्स हैं और साथ ही मैं इस पूरे वर्ल्ड का सबसे ताकतवर इंसान हूँ। अब ये बातें अहंकार को दर्शाती हैं, लेकिन लांगांग को ये सब चीज़ें फील नहीं हो रही थी और वो हमला करने के लिए निकल जाता है शान पर अपनी स्काईवर्ड स्वॉर्ड लेकर। दरअसल ये उसकी थी नहीं वैसे। अब जैसे बाईवे को इस बारे में पता चलता है, बाईवे भी निकल जाती है ताकि वो बिलियो सी को बचा सके। अब ये जो हमें सीकिंग का सीन दिखाया जाता है, सीकिंग को मैसेज मिलता है कि लांगांग ने शान पर हमला कर दिया है और वो कभी भी यहाँ पहुँच सकता है क्योंकि ड्रैगन गॉड की कल्टीवेशन के लास्ट ईयर चल रहे थे, इसलिए वो ड्रैगन गॉड को जगा नहीं सकते थे। अब चुनवांग डिसाइड करता है अपना सेक्रीफाइस देने का और वो चला जाता है लांगांग के सामने। बाईवे जैसे ही लांगांग उसे मारने वाला था, बाईवे उसके सामने आ जाती है और बाईवे उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, कि तुम पूरे के पूरे शान को तबाह कर दो। लेकिन लांगांग किसी की सुनने वाला थोड़ी न था। वो जेलेसी, अहंकार और लालच, ये सब चीज़ें उसमें इकट्ठा हो चुकी थी और लांगांग की पहले से स्कीम थी। वो पूरे के पूरे शान की वेल्थ को देखकर, पूरी संपत्ति को देखकर पहले ही उसकी आंखें चौंधिया गई थी, इसीलिए वो उसे हासिल करना चाहता था। इसी वजह से उसने प्लान करा फूड पॉइजनिंग का और बाईवे को बीमार भी करा था। अब जैसे ही वो चुनवांग को मारने जा रहा था, बाईवे बीच में आ जाती है और स्काईवर्ड स्वॉर्ड उसके सीने के आर पार हो जाती है। अब अपने जीवन के आखिरी लम्हों में भी वो लांगांग की हेल्प करके जाती है। एक सील तो लांगांग ने लगाई थी ड्रैगन गॉड पर और दूसरी सील बाईवे लगा जाती है। अपनी हाफ ऑफ द अर्थ रिंग की पावर का यूज़ करके ड्रैगन गॉड को पूरी तरह से सील कर देती है। अब ये जो इंसिडेंट है वो दोबारा हो रहा था। वहाँ पे कुछ ऐसा इल्यूजन था, वो कुछ ऐसा मतलब भ्रम था जिसकी वजह से वो पुरानी ज़िंदगी दोबारा जी रहे थे। जैसे ही लांगांग बाईवे को मारने वाला होता है, सुमो अपने शरीर में वापस आ जाता है। वो अपने आप को फोर्स करता है कि उसे जागना होगा, अदरवाइज बाइंग भी मारी जाएगी। बस जैसे ही जागता है उसे दिखाई देता है कि जानलान वहाँ पर है और वो बाइंग को ख़त्म करने ही वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर वो वहाँ पहुँच जाता है और लांगांग या जानलान को रोक देता है। अब जब जानलान से पूछा जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो जानलान कहता है कि मैं यहाँ पर आया था ताकि तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बता सकूँ, लेकिन जैसे ही वो बैरियर के बाहर पहुँचा उसे एक अनजान शक्ति ने खींच लिया और उसके बाद उसे कुछ याद नहीं है। अब वो ड्रैगन सील को ओपन करने की कोशिश करने लगते हैं। हालांकि इससे पहले एक और शख्स वहाँ पर आया था, सुमो का भेष बदल के आया था, लेकिन बाईवे अपनी चालाकी से उसे पछाड़ देती है और उसके साथ मुठभेड़ भी काफ़ी ज़्यादा होती है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैसे ही सुमो अब ड्रैगन गॉड की सील को ब्रेक करने की कोशिश करता है, इतने में यूहान वहाँ पे आ जाता है और यूहान और उसमें फाइट होने लगती है। जानलान उससे कहता है कि तुम ड्रैगन सील को ब्रेक करो, बाकी यूहान को मेरे ऊपर छोड़ दो, और यूहान और जानलान के बीच फाइट होने लगती है। अब जैसे ही सुमो सारी सील को ब्रेक कर देता है, वो जगह धरती के नीचे से बाहर आ जाती है, लेकिन ड्रैगन गॉड अभी तक बाहर नहीं आए थे। जानलान पत्थरों के बीच से दब जाता है और सुनो भी वहीं पे होता है। अब सुनो हार नहीं मानता है, वो स्काईवर्ड स्वॉर्ड की ओर जाता है, लेकिन अब ड्रैगन गॉड बाहर नहीं आए थे। ये बात देखने के बाद सुमो काफ़ी परेशान हो जाता है कि आखिर क्या माजरा हो सकता है। बाईवे की स्पिरिट उन्हें दिखाई देती है। बाईवे प्रकट होती है और कहती है कि 7000 साल पहले एक सील जानलान लांगांग ने लगाई थी और दूसरी मैंने लगाई थी
अर्थ रिंग की आधी पावर का यूज़ करके, जो बाइंग ही तोड़ सकती है। और वो बाइंग को इस सिर को ब्रेक करने का उपाय भी बताती है। बाइंग उस ड्रैगन सिर के ऊपर अपना हाथ रखती है, जिसके बाद ड्रैगन गॉड अनसील होने लगते हैं। लेकिन ड्रैगन गॉड काफ़ी नाराज़ थे। अब बाईवे अपनी सारी पावर्स उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देती है। बाईवे की पावर ट्रांसफ़र होने के बाद बाइंग फाइनली ड्रैगन गॉड को आज़ाद करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। ड्रैगन गॉड आज़ाद हो जाते हैं। अब सुमो कहता है कि तुम ठीक हो बाईवे? बाइंग कहती है कि वो ठीक है। सुमो ड्रैगन गॉड के ऊपर चढ़ जाता है और उससे पोजेस करने की कोशिश करता है। ड्रैगन गॉड उसे पहचानने से मना कर देते हैं कि वो चिनवांग का वारिस नहीं हो सकता। वो काफ़ी ज़्यादा प्योर और एकदम स्वच्छ था। लेकिन सुमो ने आर्ट ऑफ मिरर और सेपरेशन स्पेल का यूज़ करा था, जिसके कारण उसके अंदर डार्क पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब सुमो अपनी पावर का यूज़ करता है, जिसके कारण ड्रैगन गॉड पर जो कुछ भी गंदगी थी वो साफ़ हो जाती है और वो शाइन करने लगता है। ड्रैगन गॉड की जब वो शक्तियों को पोजेस करने की कोशिश करता है तो वो नहीं कर पाता है। और वहाँ सुनो की बात करें तो वो किसी तरह से स्काईवर्ड स्वॉर्ड को खींच लेता है और उसके बाद वो डायरेक्टली जाके बाइंग के सीने के आर पार कर देता है। बाइंग उस पर वार करती है और सुनो समंदर में गिर जाता है। जैसे ही सुमो उसे देखता है, वो ड्रैगन गॉड को कहकर सीधे उसी के पास चल जाता है। बाइंग के पास जाने के बाद वो स्काईवर्ड स्वॉर्ड को गायब कर देता है और बाइंग को लेकर ड्रैगन गॉड के सर पे आ जाता है। और वो उसे देखकर इतना ज़्यादा रोता है कि आसमान से मोतियों की बारिश होने लगती है। अब उसके मोती भी खास थे क्योंकि वो सी किंग था। अब जब जानल वहाँ पे आता है तो उसे भी अजीब सा लगता है कि आखिर बाइंग के साथ हुआ है क्या। सभी जो शॉनशान के जल मानव थे उसे सैल्यूट करने लगते हैं। अब ड्रैगन गॉड के साथ वो चले जाते हैं सीधे शॉनशान के मिलिट्री कैंप में। मिलिट्री कैंप में जाने के बाद डायरेक्टली वो जैसे जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें डॉक्टर मिलता है, लेकिन वो उससे कहते हैं कि तुम्हारा काम नहीं। वो डायरेक्टली अपने वाटर चैम्बर में जाता है और डिवाइनर से उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। डिवाइनर अब अपनी पूरी ताकत लगा देती है। वो बताती है कि इसने अपनी सारी की सारी सेंसेस क्लोज कर लिए हैं अब, और इसे अब हम अपनी मर्जी से जगा नहीं सकते क्योंकि अभी वो वीक है। और इससे पहले भी वो एक बार ऐसा कर चुकी थी, लेकिन उस टाइम अपने आप ही वो जाग गई थी। लेकिन इस पर सिचुएशन थोड़ी अलग थी। बाइंग काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी। अब जो डिवाइनर उसे कहती है कि आपने ड्रैगन गॉड को अनसील कर दिया तो आप ड्रैगन गॉड की पावर का यूज़ क्यों नहीं करते। लेकिन सुमो जब असली रीज़न बताता है कि ड्रैगन गॉड की पावर को पोजेस नहीं कर पाया, तो अब डिवाइनर से बाई फोर्स खोलने की बात करती है। वो कहती है कि मैं उन्हें फोर्सफुली जगा सकती हूँ, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। लेकिन सुमो किसी भी साइड इफ़ेक्ट को मानने के लिए तैयार था, लेकिन उसे बस बाइंग जिंदा चाहिए थी। अब वहाँ जानलान और नाशांग भी वहाँ पहुँचते हैं। जैसे वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं, डॉक्टर ने रोक लेता है। अब वो कहता है कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि बाइंग को बचाया जा सके। नाशांग कहती है क्या ड्रैगन गॉड की पावर से भी कुछ नहीं हो सकता। अब उसे नहीं पता था कि ड्रैगन गॉड अनसील हो चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अगर ड्रैगन गॉड अनसील हो चुके हैं तो ये प्रॉमिसिंग है। तब वादा किया जा सकता है कि बाइंग पूरी तरह से बच जाएगी। अब अंदर का सीन दिखाया जाए वाटर चैम्बर का, जहाँ पर वो अपनी पूरी ताकत का यूज़ कर रहे थे ताकि किसी तरह से बाइंग को जगाया जा सके। उसकी जो सेंसेस को रिकवर तो कर लिया जाता है, लेकिन सुमो ने अचानक अपनी इतनी ज़्यादा पावर का यूज़ कर दिया था कि वो बेहोश हो जाता है। अब डॉक्टर को कहा जाता है कि वो बाइंग को गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दें और वहाँ शिफ्ट करने के बाद सुमो की हालत को सुधारा जाए। वहाँ यूजू की बात की जाए तो वो जीजे से रिक्वेस्ट करती है कि वो यूहान को बचा ले, लेकिन जीजे कहते हैं कि अब यूहान उसके किसी काम का नहीं रहा और यूजू को बेचारी को निराश होकर वहाँ से जाना पड़ता है। वहाँ फेलियन यूहान को बचा लेता है और उसे ले जाके अपने कैंप में ले जाता है। लेकिन जब वो उसके लिए डॉक्टर की मांग करता है तो सैनिक मना कर देते हैं। वो बताते हैं कि जब तक कि 5 मास्टर की अनुमति नहीं है तब तक यूहान को कोई भी इलाज नहीं दिया जाएगा। अब इस बात से फेलियन काफ़ी गुस्सा हो जाता है। यूजू को इससे बहुत ज़्यादा शौक लगता है कि उन्होंने इतना सब कुछ करा कांगलू के लिए और आज उसके भाई को ही मारने की कोशिश की जा रही है। पहले इसके बाद वो शिलंग के पास चल जाती है। शिलंग के पास वो जाने के बाद फेलियन का मिलिट्री टोकन देती है और कहती है कि यूहान जानता है कि फेलियन कहाँ पे है, तो आपको उसे बचाना होगा। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है बाइंग का, जो कि बेहोश थी और सुमो का ही जिक्र किया जा रही थी। अब जानलान वही सिटी में मैसेज भिजवा देता है ताकि वो रेस्क्यू करने के लिए वहाँ पर आ सके। सुमो भी जाग जाता है। जैसे ही सुमो जागता है अपनी पावर को रिस्टोर करने लगता है। अब वो डिवाइनर से अपनी सारी की सारी सिचुएशन बताता है कि उसने आर्ट ऑफ मिरर और सेपरेशन स्पेल का यूज़ करा।
इसी वजह से जो ड्रैगन गॉड की प्योर पावर है वो उसे पोजेस नहीं कर पा रहा था। उसने इतना सब कुछ करा इस सेपरेशन स्पेल और आर्ट ऑफ मिरर की वजह से, लेकिन फाइनल में वो ड्रैगन गॉड की पावर को पोजेस नहीं कर पा रहा। अब डिवाइन उससे कहती है कि वो खुद को ज़्यादा फोर्स ना करे और आराम से काम करे। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुमो बाइंग के पास जाता है। उसने डिवाइनर से जब पूछा था कि बाइंग कैसी है तो डिवाइनर बताते हैं वो बेहोश है, लेकिन अब उसकी सारी की सारी सेंसेस रिस्टोर हो चुकी हैं, लेकिन आपको आराम की ज़रूरत है। लेकिन सुमो उसकी बात नहीं मानता और बाइंग के पास चल जाता है और थोड़ा टाइम उसके साथ स्पेंड करता है। इसके बाद तुरंत जानलान भी आ जाता है। जानलान और वो अकेले में कुछ बात करते हैं। जानलान अब बताता है कि कांगलियो की आर्मी अभी काफ़ी ज़्यादा वीक है, क्योंकि वो अभी वॉर से गुजरे हैं जिसमें उन्हें काफ़ी बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा है। तो मुझे लगता है कि ये सही वक्त है। लेकिन सुमो उसके लिए एक अलग उपाय बताता है। वो बताता है कि ताओयान काउंटी के जो गवर्नर है वो हमारी मदद कर सकते हैं और उन्हें एक तरह से अपनी ओर करने की बात करता है और जानलान भी उसकी इस बात पे एग्री कर जाता है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नाशांग जो है ननलियान से बात करती है वो यिनची को बचाए या ना बचाए, क्योंकि यिनची शॉनशान का वाइस कमांडर था, लेकिन नाशांग के लिए तो सब कुछ था। ननलियान उसे समझाती है कि वो चिंता ना करें, यिनची को बचा लिया जाएगा। अब ननलियान सीधे सुमो के पास जाती है और सिचुएशन बता देती है कि यिनची को जो कैद कर लिया गया है, शाओ ने उसे एज अ मैसेज भेजा था कि भाई यिनची कांगलियो की प्रिजन में है। तो सुमो कहता है कि उसकी चिंता मत करो, उसे हम छुड़ा लेंगे। अब नाशांग कहती है क्या उसके ऊपर आप गिव अप करने वाले हैं, ऐसा आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन सुमो उसकी बात को अच्छे से समझाते हैं कि वो यिनची को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, लेकिन अभी के लिए वो किसी और चीज़ पे फोकस करें। अगर ताओयान काउंटी पर हमारा कंट्रोल आ जाता है तो हम कांगली को आसानी से हरा सकते हैं और यिनची को भी छुड़ा सकते हैं। खैर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुनो उसी कैंप में था, क्योंकि वो एक जलमानव था तो उसे अपना समझ के जलमानव उसका इलाज कर रहे थे। लेकिन दो बच्चों की मदद से उसे पता चलता है कि सुमो की तबीयत काफ़ी ख़राब है और वो उसे वाटर चैम्बर की भी बात बताते हैं। अब सुनो डिसाइड करता है कि वो सुमो की कमज़ोरी ढूंढेगा और यहीं पे एपिसोड नंबर 36 भी समाप्त हो जाता है। आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।